हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले हमने दो वीडियो अपलोड किए थे, दो दो चार वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें एक पाइथागोरस पर में उसका विलोम कथन और एक थेल्स पर में और उसका विलोम कथन अपलोड किए थे। तो इसके पहले वाले वीडियो आप मुझे विश्वास है कि जरूर देखे होंगे। और हमने क्या किया है कि एनसीईआरटी बुक का जो है, हमने सोचा कि त्रिभुज पढ़ा रहे हैं तो त्रिभुज का चैप्टर वाइज चैप्टर एनसीईआरटी बुक का, जो कि इससे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, वो सभी क्वेश्चनों को क्यों ना करा दिया जाए। इसलिए हम यानी कि 6.1 से स्टार्ट करेंगे, जहां तक त्रिभुज की चैप्टरें होंगी वहां तक हमने पढ़ाने का काम करेंगे। तो विश्वास आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो सर, हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं कि 6.1 में ज्यादा तो सवाल है नहीं, लेकिन यहाँ पर बात उठती है कि सर समरूप और सर्वांग आकृति कहते हैं किसको, है ना। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि देखिए कोष्टकों में दिए गए शब्दों में सही शब्द का प्रयोग करें, सभी विपरीत समरूप होते हैं या सर्वांग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्वांग और समरूप की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि सर्वांग आकृति केकरा कहते हैं ना। समरूप पहले लिख लेते हैं, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां किसे कहते हैं, नहीं समरूप आकृतियां के बारे में पहले समझते हैं। तो समरूप आकृतियां देखिए क्या होती है कि वैसी दो आकृतियां वैसी दो आकृतियां वैसी दो आकृतियां जिसका आकार और अमाप दोनों समान हो, आकार और अमाप दोनों समान हो, कोमा समरूप आकृतियां कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो वैसी दो आकृतियां जिसका आकार और अमाप दोनों समान रहता है तो उसको हम लोग समरूप आकृतियां कहते हैं ना। जैसे देखिए वैसी दो आकृतियां जिसका आकार और अमाप दोनों समान हो तो उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। आकार और अमाप दोनों समान नहीं, गड़बड़ हो गई, वो तो सर्वांगसम आकृति हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ मिटा कर लिख देते हैं सर्वांगसम आकृति। समरूप हम लोग अभी बाद में देख लेंगे, जब उसका डेफिनेशन लिखा ही गया तो यहाँ पर लिख देते हैं सर्वांगसम आकृति। ठीक है, सर्वांगसम आकृति। तो वैसी दो आकृतियां जिसका आकार और अमाप समान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं समरूप आकृतियां। ठीक है, क्या कहा जाता है, समरूप आकृतियां कहते हैं। तो वैसी दो आकृतियां जिसका आकार और अमाप दोनों समान होता है तो उसे हम लोग समरूप आकृतियां कहते हैं, सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। वैसी दो आकृतियां जिसका आकार और अमाप दोनों समान हो उसे क्या कहा जाता है, समरूप आकृतियां कहलाती है। जैसे देखिए हम यहाँ पर त्रिभुज बना दिए हैं, एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा वाला त्रिभुज यहाँ पर है डीईएफ, दो त्रिभुज है। अब इस दोनों का क्या होगा, आकार और अमाप, यानी कि आकार के साइज में देखा जाए तो दोनों त्रिभुज है और अमाप की मतलब होता है लंबाई चौड़ाई, जो इसका यानी कि विमाएं होती है। तो जैसे मान के चलिए अगर 3 है, ये 4 है, ये 2 है, तो ये भी 3 और 4 और 2 होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा क्या चीज, सर्वांगसम आकृतियां। तो सर्वांगसम आकृतियां हम किसे कहेंगे कि वैसी दो आकृतियां जिसका आकार और अमाप दोनों समान रहता है तो उसको हम लोग समरूप आकृतियां कहते हैं। वहीं पर सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। वहीं पर हम अगर देखेंगे समरूप आकृतियां की बात करें, अगर हम समरूप आकृतियां की बात करें, समरूप आकृतियां की अगर हम बात करें तो वैसी दो है ना, वैसी दो आकृतियां जिसका आकार
समान, आकार समान किंतु, आकार समान किंतु अमाप भिन्न भिन्न हो, अमाप भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, कोमा समरूप आकृतियां कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो वैसी दो आकृतियां जिसका आकार समान किंतु अमाप भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं? भिन्न हो, तो उसे समरूप आकृतियां कहा जाता है। ठीक है, कौन सी आकृतियां कहेंगे? समरूप आकृतियां कहेंगे। जैसे देखिए इसमें हम लोग फिगर क्या बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर चलिए देखिए दो गो त्रिभुज बना दिए, ABC एक दूसरा त्रिभुज है DEF। अभी दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि दोनों आकृति में दोनों त्रिभुज है, लेकिन भुजा अगर हम इसका अलग अलग कर दें, जैसे इसका 3 2 1, इसका कर दिए 5 3 2, अब बताइए दोनों का भुजा क्या हो गया? अलग अलग हो गया, भले ही आकृतियां समान है। तो ऐसी दो आकृतियां जिसका आकार समान किंतु अमाप अलग अलग हो, अमाप भिन्न भिन्न हो, तो जब अमाप भिन्न भिन्न होता है तो उसको समरूप आकृतियां कहते हैं। और जब अमाप एक जैसा और आकृति भी एक जैसा दिखने में लगे तब उसको सर्वांगसम आकृतियां कहा जाता है। यही दोनों में अंतर है। और कहा भी जाता है कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप आकृतियां हो सकती है, लेकिन प्रत्येक समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियां, प्रत्येक सर्वांगसम, प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियां, प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां हो सकती हैं, हो सकती हैं, किंतु किंतु प्रत्येक, किंतु प्रत्येक, प्रत्येक समरूप आकृतियां, प्रत्येक समरूप आकृतियां, प्रत्येक समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृति, सर्वांगसम आकृतियां नहीं हो सकती हैं, सर्वांगसम आकृतियां नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृति हो सकती है, लेकिन प्रत्येक प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकती है, लेकिन प्रत्येक समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या चीज? ये त्रिभुज के थोड़ा सा समरूप और सर्वांगसमता के बारे में हमने बता दिए कि वैसी दो आकृतियां जिसका आकार और अमाप दोनों समान हो, सर्वांगसम आकृति कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वांगसम। यहाँ पर भी हम मिस्टेक कर दिए, यहाँ सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम, सर्वांगसम आकृति कहलाता है। और वैसी दो आकृतियां जिसका आकार और वैसी दो आकृतियां जिसका आकार समान किंतु अमाप भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाता है? समरूप आकृतियां कहलाती है। प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप आकृति हो सकती है, किंतु प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? एकदम पूरे विश्वास के साथ लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे चैप्टर की ओर। ठीक है, चैप्टर की ओर चलेंगे 6.1 में। जैसा कि यहाँ पर देखिए आपका चैप्टर, अब इसको हम बड़ा करके इसी में बनाने का काम करेंगे। ठीक है, बड़ा कर दिए और इसी में देखिए 6.1 हमारा बनेगा। अब 6.1 में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सर्वांगसम है कि नहीं, समरूप है कि नहीं, सबके बारे में बताना है। जैसे देखिए करा कोष्टकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी विरित सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। जैसे सभी विरित, बहुत सारा हम आपको विरित अगर पार दें तो ये बहुत सारा विरित यहाँ पर जो होगा, ये सभी विरित सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे। अगर सबकी त्रिज्या भी अगर भिन्न भिन्न ले लिया जाए, सबकी त्रिज्या अगर भिन्न भिन्न ले लिया जाए, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये आकार में तो सब विरित है, लेकिन भले इसका अमाप समान है वो हम मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी तो विरित है, इसलिए सभी विरित क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे,
समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, सभी वृत्त समरूप हो जाएंगे। वृत्तों की त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी वृत्त हैं, इसलिए सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है, अगर बात करा सभी वर्ग क्या होगा, तो सभी वर्ग देखिए यहाँ पर सभी वर्ग भी समरूप होगा। सभी वर्ग भी क्या हो जाएगा? समरूप, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री होता है, लेकिन भुजाएं अलग अलग हो जाएगी, तो सभी वृत्त वर्ग भी हमारा समरूप होगा। सभी डेश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी डेश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा करा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण डेश तथा उनकी संगत भुजाएं यानी संगत कोण अगर बराबर हो जाए और उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए। ठीक है, समानुपाती, समानुपाती। देखिए यह लिखा हुआ यहाँ पर समानुपाती, यहाँ पर बराएगा, आई वाला यहाँ पर बरा गया। ठीक है, समान बराबर और समानुपाती होती है, तब उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, कि वो यानी कि समान भुजा समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप तभी होगा जब उसका संगत कोण बराबर और उसकी संगत भुजाएं की अनुपात बराबर हो। अब दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित के दो भिन्न भिन्न उदाहरण आपको देना है। निम्नलिखित युग्मों के दो समरूप आकृति और वैसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृति अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? समबाहु त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक है, ये तो कुछ भी ले सकते हैं, समबाहु त्रिभुज ही नहीं वर्ग भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ इसका एग्जाम्पल यहाँ दे दिए, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ। अब दो त्रिभुज है, तो बताइए समरूप आकृतियां है कि नहीं, ये पूछ रहा। तो समरूप आकृतियां का ये एग्जाम्पल हम दे दिए उदाहरण। यहाँ पर सब भुजा समान मान लेंगे, ये तो अलग अलग, मतलब ये है समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। भले इसका कोण सब आपस में बराबर है, कोण सब आपस में बराबर है, और भुजा इसका एगो 3 ले लिए और एगो 4 ले लिए, एगो 3 एगो 4 ले लिए, समरूप आकृतियां हो गया। और वैसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो अलग अलग बना देंगे, है ना, अलग अलग बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? समरूप आकृतियां नहीं होगी। उसके बाद कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो हम इसको समरूप कभी नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि भुजा, ये देखिए चतुर्भुज है, वो वर्ग है, वो भी एक चतुर्भुज का प्रकार है, लेकिन इसकी सभी भुजा का रेशियो बराबर तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ कोण देखिए 90 डिग्री नहीं बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री ये देखिए बनाया हुआ लंबवती 90 है, 90 है, 90 है, 90 है ना, 90 डिग्री का कोण बनाया है, लेकिन ये तो 90 बनाया ही नहीं है, इसलिए ये समरूप आकृतियां नहीं है, समरूप आकृतियां नहीं है। ठीक है ना, समरूप आकृतियां नहीं है, तब इसको हम कहेंगे कि ये समरूप आकृतियां नहीं है। ठीक है, तो इतना ही ये चैप्टर में सवाल था। बाकी यहाँ से त्रिभुज के समरूपता थेल्स प्रमेय सब पढ़ा दिए हम यहाँ पर। अब आपको यानी कि आपको हम क्या करते हैं, त्रिभुज के समरूपता के जो कसौटियां होती है, यानी कि त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।